दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल पर। आज शाम के वक्त मकर संक्रांति का अवसर पर इस शुभ पर्व पर श्रीमद् भगवद गीता पर महापुरुषों के प्रवचन श्रवण करते हैं। आइए, सभी के मंगल की कामना करते हुए आइए हम सब श्रवण करें। तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की असीम कृपा से और महापुरुषों के अनुग्रह से हम लोग तीन प्रस्थान माना जाता है। श्रौत प्रस्थान, स्मार्त प्रस्थान है, तर्क अथवा न्याय प्रस्थान है, ब्रह्मसूत्र। श्रौत प्रस्थान का मतलब है भगवती श्रुति, उपनिषद। स्मार्त का मतलब है स्मृति है, भगवद गीता है। और ब्रह्म सूत्र है, तीन माना जाता है। उसमें हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय को लेकर हम लोग चिंतन कर रहे, विचार कर रहे। क्योंकि जैसे जैसा हम विचार करेंगे वैसा वैसा जो विचार का विषय क्या है, विचार से प्राप्त करना क्या है, साधक का अंदर वो भान होने लगता है। तो इसलिए यहाँ विचार कर रहे जो प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग दो माने जाते हैं। जो निवृत्ति मार्ग है वो सबको त्याग करके वैराग्य पूर्वक जगत का जो कर्ता धर्ता अधिष्ठाता है उसके खोज में निकलते हैं। किंतु जन्म जन्मांतर के वासना कहे, संस्कार कहे, तो उसके अनुसार संसार में जो प्रवृत्त होता है, उस प्रवृत्त जो हो रहे हैं वो भी निवृत्ति के लिए है। यदि आप प्रवृत्त हो रहे, उसमें भी एक मर्यादा होती है, नियम होता है। तो जो मर्यादा है, नियम है, जो बताता है उसी का नाम है शास्त्र। जैसे लोक में भी देखे नियम किसका, सरकार का नियम, तो वैसे ही ये भी सरकार का नियम है। अर्थात सरकार का मतलब सबका जो सरकार है, सबको चलाने वाला है, सरकार का भी वो सरकार है। तो उसके जो नियम से विरुद्ध यदि गए आप तो उसके लिए दंड मिलेगा। तो इसलिए यहां बता दिया, ये जो सरकार चलाने के लिए, संसार चलाने के लिए उन्होंने चार भाग में विभक्त किया। ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इनकी जो सृष्टि तो परमात्मा ने की, तो आक्षेप करता है वो किसको छोड़ता थोड़ा है, चाहे तो परमात्मा हो कोई भी हो, उसके ऊपर भी करेंगे, क्योंकि उसको आक्षेप ही करना है। और क्या है? अच्छा, परमात्मा यदि कर्ता बन गया तो हमारे में और परमात्मा में क्या अंतर रहेगा? जैसा हम लोगों के अंदर राग द्वेष आदि है, वैसा परमात्मा में भी रहेगा। तो कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं तो अव्यय है और अकर्ता ऐसा समझो। उत्तर दे दिया। तो उसके बाद आगे उसको ही स्पष्ट कर रहे। देखिए, चलो मान लिया आप तो कर्ता होने पर भी अकर्ता है, कर्ता होने पर भी अकर्ता है, क्योंकि व्यवहार को लेकर, माया को लेकर करता है, पारमार्थिक दृष्टि से करता नहीं। किंतु मनुष्य है, जीव है,
वो तो वास्तविक कर्ता हो जाएगा। दो सृष्टि होती है, एक परमात्मा सृष्टि है, एक जीव सृष्टि है। एक संत बता रहे तीसरी एक सृष्टि होती है खिचड़ी सृष्टि। परमात्मा ने जगत को उत्पन्न किया, श्रुति में बता दिया। सृष्टि से लेकर प्रवेश तक ये परमात्मा की सृष्टि है, और उसके बाद जितनी भी जो सृष्टि है जागृत आदि से लेकर मोक्ष तक वो जीव की मानी जाती है। अच्छा, जीव तो कर्ता हो सकता है, वास्तव में जीव के अंदर तो होगा। आप तो करता नहीं है, किंतु जीव तो करता होगा। तो इस प्रकार किसी के मन में संशय हो सकता है। देखिए, यद्यपि जीव भी वास्तविक दृष्टि से, पारमार्थिक दृष्टि से उसमें कोई अवस्था नहीं, वो अवस्था से परे। किंतु क्या करे, एक भूल किया हम लोगों ने, एक भूल किया। जैसे एक भूल करेंगे तो उसको छुपाने के लिए बहुत से झूठ बोलते। एक झूठ बोल दिया, उस झूठ को छुपाने के लिए झूठों का श्रृंखला चलेगा। तो वैसे ही हम लोगों ने एक जो भूल किया, गलती की, तो उससे 7 पड़ाव में जाना पड़ा हम लोगों को, 7 अवस्था में। ऐसा मान लीजिए इस वस्तु का ज्ञान आपको हो रहा है, आप ये वस्तु नहीं है, ये रुमाल है, मेरा रुमाल है, ये ज्ञान आपको हो रहा है, ये निश्चय है। ये पुस्तक मेरा है, उसका ज्ञान आपको हो रहा है। वैसे ही अज्ञान का ज्ञान आपको हो रहा है। अज्ञान का तो ज्ञान हो रहा है, किंतु एक भूल किया, मैं अज्ञानी हूं, बस यहां से खेल बिगड़ गया। मैं अज्ञानी हूं, होना चाहिए मैं अज्ञान का दृष्टा हूं, अज्ञान का ज्ञान मुझे हो रहा है। जैसा इसका ज्ञान मुझे हो रहे, वैसे ही इसका ज्ञान मुझे हो रहे, मैं नहीं हूं, ये आपसे अलग है। वैसे ही अज्ञान का ज्ञान हो रहा है, अज्ञान आपसे अलग है, किंतु हो गया मैं अज्ञानी हूं। बस इतना होते ही दूसरी एक शक्ति बड़ी है, आवरण शक्ति आ गई। अज्ञान में मुख्य रूप से 2 शक्ति है, आवरण और विक्षेप। उस आवरण शक्ति ने क्या किया, ढक दिया, आच्छादन किया। आवरण शक्ति का काम इतना है, ढकना। तो उसमें विक्षेप शक्ति थी, उन्होंने उल्टा कर दिया, आपको जीव बना दिया और दुखी बना दिया। विक्षेप का मतलब है चंचलता, विक्षेपता, दुख आदि हो गया। उसके बाद आप इतने परेशान हो गए, उससे छुटकारा कैसा पाएंगे, उससे निवृत्त कैसा होंगे? तभी जाके आप गुरु के शरण में गए, शास्त्र के शरण में गए, तभी आपको जो ज्ञान हो गया, परोक्ष ज्ञान। ये जो ज्ञान की अवस्था है, परोक्ष ज्ञान, ये चौथी अवस्था है। पहले अज्ञान अवस्था, आवरण अवस्था, तीसरा विक्षेप हो गया। ये 3 है, संसार है। और संसार से आप ऊब गए, परेशान हो गए, अरे छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयास किया, किंतु कोई उपाय नहीं मिला आपको। तभी जाके आप सदगुरु के शरण में जाके, शास्त्र के शरण में गए, तभी आपको जो ज्ञान हुआ, ये परोक्ष ज्ञान, चौथी अवस्था। परोक्ष ज्ञान से एक आवरण नष्ट होता है। असत्वापाद नाम का एक आवरण माना है शास्त्र में। असत्वापाद का मतलब है परमात्मा है नहीं, परमात्मा है नहीं। ऐसा बहुत लोग कहते, कहा वेर इज गॉड, कहा है परमात्मा, है नहीं। ये आवरण अज्ञान से बोल रहे, परमात्मा नहीं करके। ये जो आवरण है असत्व, असत्व बोलते परमात्मा असत्य है नहीं, ये आपको शास्त्र और महापुरुषों से ज्ञान हो रहा है। अच्छा, परमात्मा यदि है, कहाँ है?
अनुभव क्यों नहीं हो रहे? इसी का नाम है अभानापाद आवरण, भान नहीं हो रहे। ये अपरोक्ष ज्ञान से आपको ये अभानापाद आवरण हटेगा। इसलिए चौथी और पांचवी अवस्था ये साधक अवस्था है। पहले तीन अवस्था थे, अज्ञान, आवरण और विक्षेप, ये है संसार अवस्था है।